इस चैनल पे हमने बात करी है किस तरीके से हम जो है कंसिस्टेंट हो सकते हैं, किस तरीके से हम जो है कमबैक कर सकते हैं 2026 में, या फिर किस तरीके से टाइम टेबल को जो है हम प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं, प्रोफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम जो है अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से ले जा सकते हैं एंड प्रोडक्टिविटी से काम कर सकते हैं कंसिस्टेंटली। आज इस वीडियो में इस बारे में बात नहीं करेंगे किस तरीके से प्रोडक्टिव होया जा सकता है, रेदर इस बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से जो है हमारी प्रोडक्टिविटी जो है हम धीरे 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 किसी ना किसी स्टेप्स के थ्रू हम जो है उनको किल करते हैं। तो आज मैं बताऊंगा 7 टिप्स या 7 ऐसी चीजें जिसके थ्रू हम जो अपनी प्रोडक्टिविटी को किल करते हैं। तो स्टार्टिंग विद सबसे फर्स्ट विच इज स्टार्टिंग योर डे विदाउट अ प्लान। जब आप अपने दिन को शुरू करते हैं विदाउट प्लान तो आपके दिमाग में कुछ होता नहीं है, कोई एक ब्लूप्रिंट नहीं होता कि हमें सुबह उठते ही क्या करना है। एंड दैट इज वाई हमारा जो मूड होता है, हमारे जो मूड स्विंग्स होते हैं, या फिर किसी भी तरीके से अगर हमारे इमोशंस को जो है कोई कंट्रोल कर लेता है या फिर हैम्पर कर देता है, तो उससे हमारे मूड में चेंजेस आ जाते हैं, जिससे हमारे जो पूरा दिन है वो खराब हो सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने ये नहीं सोचा कि मुझे अगले दिन सुबह उठ के क्या करना है एंड अगले दिन कोई सुबह उठ के तुम्हारा मूड खराब कर दे, तो मे भी तुम जो है पूरे दिन कुछ काम ना करो ये सोच के कि अब तो मेरा मूड खराब हो गया, या फिर तुम पूरे टाइम उसकी स्ट्रेस लेते रहो, या फिर तुम पूरे टाइम उसी के बारे में सोचते रहो मुझे उसको ये कह देना चाहिए था, वो कह देना चाहिए था। दैट इज वाई यू नीड कि तुम्हें जो है एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। एंड अगर प्लान नहीं भी होता ना, मान लो तुम्हें सुबह उठ के फोन चला लिया एंड उसके बाद तुमने फोन के अंदर कोई ऐसी चीज देख ली जिसमें तुम्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ जाए या फिर तुम्हें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल जाए, एंड उस वजह से तुम उस चीज को जो है करना शुरू कर दो जिसकी तुम्हारे लिए इतनी जरूरी भी नहीं थी। जैसे फॉर एग्जांपल, तुमने सुबह उठते ही कोई किसी कंट्री की किसी ट्राइब के बारे में या फिर कुछ भी एक जैसे टाइटैनिक के बारे में देख लिया या किसी भी चीज के बारे में देख लिया, एंड तुम जो है अब सोच रहे हो मैं इसी के बारे में रिसर्च करूंगा या इसी फील्ड के बारे में स्टडी करूंगा या फिर इसके थ्रू मैं जो है अपना टाइम वेस्ट करूंगा, एंड विच इज टाइम वेस्ट ही बेसिकली। तो इसीलिए तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें सुबह उठते ही सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सो दैट तुम ऐसी फालतू चीजों में ना घुस जाओ एंड अपना टाइम वेस्ट ना करने लग जाओ। सेकंड पॉइंट है चेकिंग योर फोन एज सुन एज यू वेक अप। अगर तुम सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन चलाते हो ना, बिलीव में ये तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को किल कर देगा, इवन इफ तुमने अपने डे को प्लान कर रखा है। क्योंकि देखो, कोई भी बंदा प्लान करता है अपने डे को, तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो इस तरीके से तो प्लान नहीं करता होगा कि मैं सुबह उठते सबसे पहले 1 घंटा 1.5 घंटा फोन चलाऊंगा ये बेड पे पड़े पड़े। अगर तुमने प्लान बनाया भी होगा तो तुमने ये प्लान बनाया होगा कि मैं सुबह उठते ही या तो सबसे पहले एक्सरसाइज करूंगा, या मैं रनिंग करूंगा, या मैं वॉकिंग करूंगा, या फिर मैं सुबह उठते ही सबसे पहले मैं अपना मुश्किल वाला काम करूंगा। वो जो ईट दैट फ्रॉग वाला कंसेप्ट है, तुमने वही जरूर सोचा होगा। बट यहीं पे अगर तुम गलती कर देते हो ये वाली कि तुम सुबह उठते ही सबसे पहले बिना बेड से उठे अपने बेड पे लेटे लेटे ही अगर तुम फोन चलाते रहोगे एंड इंस्टाग्राम देखते रहोगे या ट्विटर देखते रहोगे, तो धीरे धीरे तुम्हें जो है टाइम का अंदाजा भी नहीं होगा किस तरीके से 5 मिनट से 15 मिनट से जो है आधा घंटा हो चुका है, एंड उसके बाद 1 से 1.5 घंटा भी हो चुका है। दैट इज वाई तुम्हें अपने फोन से जो है दूर रहना चाहिए। जैसे भी तुम सुबह उठो सबसे पहले तुम्हें अपने फोन को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहली चीज तो उससे ये है कि बहुत ज्यादा डोपामिन हिट्स मिल जाते हैं जब तुम उसके अंदर देखोगे ना ऊट पटांग चीजें, या फिर तुम देखोगे किस तरीके से जो है जूम जैप जिम इतनी सारी फ्लैशी चीजें आ जाती हैं, एंड इंस्टाग्राम चलाते हो रील्स आ जाती हैं, ट्विटर चलाते हो तो किसी के दूसरे के ओपिनियंस आ जाते हैं रिलीजन पे, पॉलिटिक्स पे, इन सब चीजों पे। दैट इज वाई तुम्हें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। सेकंड चीज ये है कि अगर तुम इंस्टाग्राम सुबह उठते चला लोगे या फिर ट्विटर चला लोगे, तो तुम्हें हो सकता है कि तुम्हारी जो मेंटेलिटी है या तुम्हारे जो इमोशंस है उस पे कोई बंदा की या कोई रील या किसी भी तरीके से इंटरनेट तुमको जो है स्ट्रक कर दे, किसी तरीके से तुम्हें जो है जेलस फील करवा दे, सैड फील करवा दे, हैप्पी फील करवा दे, एंड इसी वजह से तुम्हारा जो है पूरा दिन हैम्पर हो जाएगा। और तीसरी चीज ये है, जब तुम फोन चलाओगे सुबह उठते ही सबसे पहले बेड पे लेटे लेटे, तो तुम्हारा जो है टाइम तो वेस्ट होगा ही, एंड जब टाइम वेस्ट होगा तो तुम्हें एक ऐसी गिल्ट की फीलिंग आएगी जब तुम देखोगे कि भाई मैंने 2.5 घंटे सिर्फ बेड पे लेटे लेटे बर्बाद कर दिए। उसके बाद तुम ये भी सोचोगे कि अब तो यार बर्बाद हो ही गया है दिन, अब मैं कल से करूंगा या फिर मैं बाद से करूंगा। तो ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है मल्टीटास्किंग एंड सेइंग यस टू एवरीथिंग। अब इसका मतलब क्या है? सेइंग यस टू एवरीथिंग का मतलब है कि हर तरीके से, जैसे मान लो तुम कुछ काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में अचानक से ख्याल आता है कि मैं पढ़ाई बंद करके वीडियो बना लेता हूँ। तो वीडियो बना रहे हो तो तुम्हारे मन में ख्याल आता है कि मैं अभी ये बंद करके वर्कआउट करने चला जाता हूँ। तुम्हारे वर्कआउट कर रहे हो तो तुम्हारे मन में ये आता है कि मैं ये करके कुछ और कर लेता हूँ, एंड तुम सारी चीजों को हाँ कर देते हो। जैसे पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे मन में अचानक से आया कि अब मैं जो है वीडियो बनाऊंगा, एंड तुम उसको तुरंत कर दे रहे हो। ये बहुत ही बेकार चीज है। इससे तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 100% किल होगी, क्योंकि जब तुम एक टास्क में फोकस नहीं हो ना, जब तक तुम एक टास्क में फोकस नहीं रहोगे, तुम्हारा उस टास्क के अंदर कुछ भी नहीं हो पाएगा। एंड जब तुम अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन कर दोगे कि हर चीज में जब भी तुम्हें कुछ दूसरी चीज करने को मिलेगी या तुम्हारे दिमाग में कुछ भी आएगा कि अब मैं दूसरा काम करूंगा, एंड तुम उसको तुरंत यस कर देते हो, तो तुम्हारा जो अभी करंट वाला काम है वो जो हैम्पर हो जाएगा एंड तुम दूसरे में चले जाओगे। एंड तुम्हारा मन भी इतना वीक एंड फ्रजाइल है कि किस तरीके से उसके तुरंत जैसे ही तुम्हें दूसरे काम में भी वो फील होगा, जैसे मुश्किल फील होगी, तुम्हारे दिमाग क्या कहेगा, इसको मैं बाद में कर लेता हूं, अभी मैं कुछ और कर लेता हूं। फिर तुम तीसरी जगह काम पे जाओगे
एंड वहां पे भी तुम्हें जब प्रॉब्लम्स फेस होगी, इसी वजह से तुम वापस से अपने तुम्हारा जो माइंड है वो एक कोपिंग मैकेनिज्म की तरह तुम्हें बोलेगा कि भाई अब कोई चौथा काम कर ले। सो दैट इज वाई मल्टीटास्किंग, दैट इज वाई मैंने बताया सेइंग यस टू एवरीथिंग कि ये जो है तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को किल कर देगा। एंड इसी के साथ ये वाला पॉइंट है मल्टीटास्किंग वाला, जिसमें तुम्हें एक बहुत सारे काम एक साथ नहीं करने। इस वजह से जो है तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाओगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम खाना खाते खाते पढ़ाई कर रहे हो, या तो एक बार खाना खा लो उसके बाद पढ़ाई कर लो, या फिर तुम कोई भी 2-3 काम अगर एक साथ कर रहे हो तो तुम्हारी दोनों तीनों कामों में कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। एक टाइम पे एक ही काम पे फोकस करो। वो बात अलग है कि अगर तुम्हें 2 काम करने पड़ रहे हैं बट वो दोनों काम एक ही काम की एक 2 डायमेंशन है, 2 ब्रांचेज है, देन दैट इज अ डिफरेंट केस। बट अगर तुम मल्टीटास्किंग कर रहे हो 2 कंप्लीटली अलग कामों में, तो दैट विल डेफिनेटली किल योर प्रोडक्टिविटी। फोर्थ पॉइंट है ओवर कंज्यूमिंग कंटेंट। ये मैं बार बार बोलता हूँ एंड इसी वजह से जो है एनालिसिस पैरालिसिस वाली दिक्कत आ जाती है। अगर तुम बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर लोगे अपनी फील्ड के बारे में, तो फिर जब तुम उसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करने मिलोगे ना, इम्प्लीमेंट करने आओगे, तो तुमसे वो हो नहीं पाएगा। अभी मैं फंबल कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी सो के उठा हूँ बहुत तगड़ी, मैं पिछली रात सोया नहीं था बिल्कुल भी, इसलिए मेरे को थोड़ा ऐसा हो रहा है। बट हाँ, ओवर कंज्यूमिंग जब तुम करोगे ना कंटेंट की, तो तुम्हें क्या होगा, तुम इतनी सारी नॉलेज गेन कर लोगे कि तुम्हें समझ नहीं आएगा कि कौन सी नॉलेज को कहाँ पे इंप्लीमेंट करें। अगर मान लो तुम काम कर रहे हो, कोई मान लो कि तुमने कोई फील्ड में स्टडी करनी है या फिर तुम कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो एंड उसके बारे में तुम्हें बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो तुम ये परेशान हो जाओगे सोच सोच के कि मैं ऐसे करूं वैसे करूं ऐसे करूं। इसको मैंने अच्छे से समझाया था अपनी एक वीडियो में, ओवर थिंकिंग वाली में, आई थिंक उसी में समझाया था। अगर तुम्हें चाहिए तो उसमें तुम वो वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने अच्छे से समझाया था किस तरीके से एनालिसिस पैरालिसिस वाली प्रॉब्लम जो है अकर कर सकती है। 5वां पॉइंट है परफेक्शनिज्म। जब तक तुम परफेक्शनिज्म के पीछे भागोगे कि मेरे को हर काम परफेक्ट करना है, तब तक तो तुमसे जो है प्रोडक्टिविटी जो जितनी भी तुम कर रहे हो, जो भी तुम थोड़ी बहुत जो है कंसिस्टेंसी के साथ प्रोग्रेस कर रहे हो, वो भी कंप्लीटली बंद हो जाएगी। क्योंकि हमें जो है इस चीज पे फोकस नहीं करना कि हमने एक दिन में कितने परफेक्ट काम किए, हमें इस चीज पे फोकस करना कि हमने एक दिन में कितने ज्यादा कामों को किया मैक्सिमम, उसके साथ मैक्सिमम व्हाट डू यू कॉल दैट प्रोडक्टिविटी के साथ, कितना हमने उनसे अचीव किया अपनी लाइफ में, कितनी चीजें हमने सीखी हैं, कितना टाइम को हमने परफेक्टली यूटिलाइज किया, वेस्ट नहीं किया। अगर तुम पूरे दिन में 10 घंटे 12 घंटे सिर्फ एक चीज में लगा देते हो, ये सोचने में कि मैं इसको परफेक्ट करूंगा एंड तुम कोई प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो उसके अंदर, देन दैट इज जो है तुम्हारी टाइम भी वेस्ट हो रहा है, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी भी किल कर रहा है। एंड एक टाइम के बाद तुम इतने ज्यादा परफेक्शनिज्म के पीछे हो जाओगे, तुम्हें हर चीज को परफेक्ट करना पड़ेगा, या तुम हर चीज के पीछे इतना ज्यादा परफेक्शनिज्म के थ्रू भागोगे कि तुमने जो प्रोग्रेस करी थी, जो तुम प्रोग्रेस कर रहे थे इतने टाइम से कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा गलत काम करके, एटलीस्ट तुम उससे सीख तो रहे थे कुछ। जब तुमने इस चीज में घुस गए ना कि अब मैं एकदम एब्सोल्युटली परफेक्ट करूंगा, तो तुम उस काम को कर ही नहीं पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो यूट्यूब चैनल है, अभी जैसे मैं रेगुलरली वीडियोस डाल रहा हूँ, 2 हफ्ते होने वाले हैं, 14-15 दिन होने वाले हैं। पहले मैंने कभी भी इतना कंसिस्टेंटली काम नहीं किया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं जो है एकदम प्रॉपरली वीडियोस बनाऊंगा, एकदम प्रॉपर सेटअप के साथ एंड इन सारी चीजों के साथ। बट परफेक्शनिज्म से कुछ होता नहीं है, वो हो नहीं पाता, अचीव नहीं हो पाता अनटिल एंड अनलेस धीरे धीरे तुम जो है प्रोग्रेस करो और उस एक पॉइंट के बाद पहुंचो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज तुम्हारे जो मन में परफेक्शनिज्म है, तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तुम्हारी बात कर रहा हूँ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं इस तरीके से वीडियो बनाऊंगा, वो धीरे धीरे 6 से 8 महीने बाद उस लेवल पे पहुंच जाएगी जो तुम्हें अभी चाहिए। बट जब तुम उस लेवल पे पहुंच जाओगे 8 महीने वाले, तो 8 महीने के हिसाब से वो चीज तुम्हें परफेक्शन नहीं लगेगी, बट आज जो अभी तुम्हारा करंट टाइम है उसके लिए वो परफेक्ट होगी। बट बिलीव मी, जब तुम 8 महीने बाद भी उस लेवल पे पहुंचोगे, दैट विल बी वेरी बेटर, क्योंकि एटलीस्ट तुम उस लेवल पे पहुंच तो गए। अगर तुम पूरे टाइम परफेक्ट करते रहोगे तो तुम उस लेवल पे भी नहीं पहुंच पाओगे, तुम 8 महीने बाद पहुंचोगे, 1 साल बाद पहुंचोगे। दैट इज वाई परफेक्शनिज्म से जितना हो सके उतना दूर भागो। 6वां पॉइंट है एक्सट्रीम मोटिवेशन। अगर तुम्हें सुबह उठते ही सबसे पहले तुमने जैसे मैंने बताया था रील्स देख ली, या फिर तुमने जो है किसी यूट्यूबर की वीडियो देख ली, किसी का तुमने चैलेंज ले लिया, जैसे ये चैलेंज हमने ले रखा है अभी वाला, एंड अगर तुमने जो है ना बहुत ज्यादा मोटिवेशन आ गई एकदम से, ये तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को किल कर देगी। क्योंकि अब तुम्हारे मन में क्या आएगा कि मैं तो जो है इतनी सारा काम कर लूंगा, इतना सारा मैं जो है प्रोडक्टिविटी कर लूंगा एक ही दिन में। दैट इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग कि तुम एक ही दिन में सारे काम करने की कोशिश करोगे, एंड इसी वजह से ना तुम जो है बहुत जल्दी थक जाओगे। थक इन द सेंस, तुमने पहली बात तो कुछ काम ही नहीं किया, तुम एक तरीके से एक क्लाउन बन चुके होगे अगर तुमने बहुत ज्यादा एक्सट्रीम मोटिवेशन ले ली हो।
एक्सट्रीम मोटिवेशन के चलते ना इंसान जो होता है कि वो ये सोचता है मैं आज ही जो है जैसे सारी पढ़ाई कर लूं, आज ही मैं पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूं, आज ही मैं जो है 10 वीडियोस बना दूं, आज ही मैं ये बिजनेस खड़ा कर दूं, आज ही मैं ये सब कर दूं। बट ये सब जो चीजें होती है ना, ये सब धीरे धीरे करने का जब आप धीरे धीरे करते हो ना तो ही इन चीजों के रिजल्ट मिलते हैं। एक ही टाइम पे अगर तुम ये कर दोगे कि मैं इतनी सारी वीडियोस बना दूंगा, मैं इतनी सारी पढ़ाई कर लूंगा, मैं 10 चैप्टर पढ़ लूंगा, मैं 24 में से 25 घंटे पढ़ लूंगा, तो एक दिन तो तुम कर लोगे, बट वो तुम उसको कब तक कंटिन्यू कर पाओगे? एक दिन बाद। और वो भी जो दिन आएगा ना जिस दिन तुम इस कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर दोगे, वो दिन भी बड़ी जल्दी आएगा। मे बी मान लो आज तुमने 24 में से 20 घंटे काम किया, अगले दिन तुम हो सकता है 16 घंटे काम करो, एंड तीसरे दिन हो सकता है तुम काम ही ना करो, क्योंकि तुम्हारे मन में ये फीलिंग आ जाएगी कि भाई मैंने परसों इतना सारा काम तो कर लिया। हमें इस तरीके की फीलिंग नहीं लेके आनी। इट इज बेटर कि हम हर रोज 5 घंटे भी काम करें, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि भाई मैंने उस दिन जो है 17 घंटे काम किया था इसलिए अब मैं काम नहीं करूंगा। इससे बेटर है कि तुम रोज जो है 4 घंटे काम करो, 5 घंटे काम करो, बट हर रोज काम करोगे, दैट विल बी वे बेटर, एंड उसी से ही जो है तुम्हारी प्रोडक्टिविटी एक कंटिन्यूटी स्ट्रीम की तरह चलती रहेगी। लास्ट पॉइंट है सेल्फ इंप्रूवमेंट इंस्टेड ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। जब तक तुम सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं करोगे ना, इट इज लाइक कि अभी जो तुम्हारा सेल्फ है, जो भी तुम्हारे बिलीफ्स हैं, जो भी तुम्हारे बैड हैबिट्स हैं, जिस वजह से तुम जो है पीछे रह जाते हो, ऐसी हैबिट्स जो तुम्हें जो है पीछे खींच के रखती है, जब तक तुम उसको कंप्लीटली निग्लेक्ट नहीं कर दोगे ना, तब तक तुम जो है प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था शायद कि किस तरीके से अगर एक आदमी है वो जो है कुछ गलत हैबिट करता है एंड वो उसको छोड़ना चाह रहा है, द बेस्ट थिंग इज कि वो अपने आप को इस तरीके से इस डिल्यूजन में रखे कि मैं तो ये करता ही नहीं। अगर उससे कोई बोले कि ये गलत काम कर, और वो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैंने ये चीज छोड़ दी है या फिर मैं इसकी एक स्ट्रीक बना रहा हूं एंड मैं इसको जो है छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, जस्ट से कि मैंने छोड़ दिया, मैं ऐसा बंदा ही नहीं हूं या मैं ऐसी बंदी ही नहीं हूं, मैं जो है ये करता ही नहीं, मैंने ये कंप्लीटली छोड़ दिया, मैं पहले करता था, अब मैं इस तरीके का इंसान ही नहीं हूं। जब तक तुम अपने आप को इस डिल्यूजन में नहीं डालोगे सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाले, तो जब तक तुम जो है सेल्फ इंप्रूवमेंट को कंप्लीटली कर नहीं पाओगे। क्योंकि जब तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट करते हो ना, या तो तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये हिंट देते रहते हो कि मैं ऐसा पहले आदमी था और अभी भी मेरे पास चांसेस हैं। जब तक तुम ये अजीब सी स्ट्रीक सिस्टम में रहोगे ना कि मेरे इतने दिन की स्ट्रीक सिस्टम हो गई, मेरे इतने दिन का ये हो गया, मैं इसको छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं या मैं इसको छोड़ रहा हूं, जस्ट से कि मैं छोड़ दिया या फिर मैं ऐसा इंसान हुई नहीं, मैं ऐसा करता ही नहीं, मैं ये सब चीजें करता ही नहीं, दैट इज द बेस्ट वे कि आप किसी जो है उससे बाहर निकल सकते हो, किसी बैड हैबिट से। एंड जब तक तुम बैड हैबिट से नहीं निकलोगे तो प्रोडक्टिविटी तो हो ही नहीं पाएगी। सो यही वो 7 चीजें थी जिस वजह से जो है तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को जो है किल कर सकती है। इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा अजीब तरीके से बोला क्योंकि मैं अभी सो के उठा था एंड मैं जो है वो करना नहीं चाहता था, व्हाट डू यू कॉल दैट, मतलब मैं दिन को बिना वीडियो डाले मैं वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने अभी वीडियो डाल दी जैसी भी डली, हालांकि ठीक डली है, इतनी भी बेकार नहीं डली। वेल लेट्स, अब मैं तुमसे कल मिलूंगा, बाय।